उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के अंतिम दिन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही। इस बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा राशि मदरसूद द्वारा की गई। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह विशेष रूप में उपस्थित रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन होने से हर वर्ग के लोग शोक में डूबे हुए हैं। जनरल बिपिन रावत को महिला मोर्चा द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्य समिति को संबोधित करते हुए इंदु गोस्वामी ने कहा, असम, दिल्ली और चंडीगढ़ में संगठन का काम कर शिमला आई हूँ। गोस्वामी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं। इस पार्टी का सदस्य होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। टीम को साधुवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य समिति की। हमारे लगभग हर 3 महीने के बाद प्रदेश कार्य समिति रहती है, उसके बाद जिला की कार्य समिति, मंडल की कार्य समिति। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, उसी के तहत ये प्रदेश कार्य समिति हुई है। उसके बाद जिला की कार्य समिति होगी, मंडलों की कार्य समितियाँ होंगी। समय पर हमारी जो प्रदेश की पूरी महिला मोर्चा की टीम है, उसमें मंडल अध्यक्षाएँ, जिला अध्यक्षाएँ, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पदाधिकारी, पूरी टीम को हम लोग विभिन्न विषयों में लेकर हर समय के साथ, परिस्थितियों के साथ जब भी कोई विषय होता है, हम उन विषयों को लेकर उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं और विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करते हैं। सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, कौन सी योजनाएं चलाई हैं, कार्यक्रम, नीतियाँ, निर्णय क्या क्या किए हैं महिलाओं को लेकर, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा इन कार्य समिति में करते हैं। और जब यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वो जिला स्तर पर जिला की टीम के साथ चर्चा होती है, फिर हमारी पदाधिकारियों की, और वहाँ से हम प्रदेश की टीम में उस चर्चा को लेकर जाते हैं। तो ये कार्य समिति हमारा रूटीन है 3 महीने की, वो करती है और उसी में हमने 3 महीने के बाद ये कार्य समिति की है। उसमें जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है, महिलाओं की तो बहुत बड़ी भूमिका, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सरकार की योजना कार्यक्रमों को लेके वो ग्रास रूट तक जाती हैं, घर के चूल्हे तक जाती हैं और इस बार भी वो अपनी भूमिका को लेकर जाएगी। जो भी हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो भी काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, मुद्दा कहाँ लटका है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो तय हो गया, उसका स्थायी हल नहीं निकल पा रहा है, विद्यार्थी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोग लाभ लेंगे इसके, और ये मुद्दा संसद में मैं उठाने वाली हूँ। पिछली बार भी इस विषय को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री से प्रश्न उठाने के लिए किया था, लेकिन इस बार फिर मैं प्रश्न कोरोना के कारण नहीं हो पाया था पिछली बार, इस बार फिर उठाएंगे। लेकिन इस समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लगभग वहाँ फैकल्टी तो शुरू हो गई है। इसमें के साथ धर्मशाला और डेरा दोनों जगह पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्लासेज बैठे। चुनाव में हार जो है बहुत बड़ा इशू है इस समय, और मंडी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर हार हुई है। आपकी किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की जो आपकी मोर्चा पदाधिकारी हैं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, ये बात भी शायद आई है इस मीटिंग में। तो कोई एक्शन, जहाँ तक कोर्ट का ही का मुद्दा है, देखिए एक चीज़ है, हमारी पार्टी ने एक तय किया है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। उसका कई बहुत जगह नुकसान भी हुआ हम लोगों को, ये भी हुआ केंद्र में वो जगह भी किया। तो हम लोगों ने परिवारवाद, क्योंकि हमारा हमेशा विरोध रहा है पार्टी का कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, परिवारवाद को हम खत्म करेंगे। हम लोग उस चीज़ पे चले हैं, सिद्धांतों में चले हैं, सिर्फ भाषणों में नहीं है, सिद्धांतों में चले हैं। तो परिवारवाद के कारण वहाँ हमने टिकट काटा था। वहाँ सशक्त जो हमारे नेता थे, उनकी डेथ होने के बाद, तो वहाँ एक थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से इमोशनल मुद्दा थोड़ा बना था, वो कारण रहा। मंडी में क्योंकि वीरभद्र जी का राजनीति में हमारा एक अलग स्थान रहा है, एक अलग सम्मान रहा है, और जब उनका मृत्यु हुई है, जब वो बेचारे देवासान हुआ, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने भी उस संवेदना को बहुत बढ़ चढ़ कर व्यक्त किया था और भावुक रूप से किया था, क्योंकि हमारे प्रदेश को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है और उनकी बहुत इस प्रदेश के विकास में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए वो एक इमोशनल मुद्दा वहाँ था ही।
तो ये कारण रहा। और एक दो जगह जो हुआ कई कारण हो जाते हैं, वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ थी, लेकिन उसका मायने कांग्रेस ये बिल्कुल ना लगाए कि हम लोग 2022 के चुनाव को हम लोग वो लोग जीत जाएंगे। हम 2022 में पुनः सत्ता में आ रहे हैं। 2022 में मुख्यमंत्री जयराम जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने वाली है। और हम लोग मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जब प्रेस वार्ता हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि कोई कारण रहा होगा, कोई चीज़ें रही होंगी। हम लोग जनता के बीच में वो चीज़ें नहीं पहुंचा सके जो हमने विकास, इतना ज़्यादा विकास हमारे, चाहे केंद्र सरकार को ले लो, प्रदेश सरकार को ले लो, हमने इतना ज़्यादा विकास प्रदेश को लेकर किया है। शायद हम लोग उन चीज़ों को जितनी ग्रास रूट पे हम लोग घर घर पहुँचानी थी चाहिए थी उतने उससे नहीं पहुँचा पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा ही रहा है कि झूठ बोलो राज करो, तो उन्होंने उस चीज़ को बनाया है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हम लोगों को ऑपरेशन ठीक बताया कि जीडीपी की, लेकिन आप क्योंकि अब तो आप महिला का मुद्दा उठा रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है सबसे पहले कि यहाँ इतनी यंग लड़की है तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। लेकिन साथ में जब जीडीपी का मुद्दा आपने उठाया तो मुझे बताइए, ये परिस्थिति अगर एक नेता के रूप में आप होती तो क्या इस परिस्थिति से आपको दो चार होना नहीं पड़ता? लेकिन प्रश्न जीडीपी का उठाने का नहीं, वो तो उठ ही रही है। जो एक ऐसा परिस्थिति हम लोगों को, जिसकी हमने ऐसी भयानक त्रासदी आई जिसका किसी ने सोचा नहीं था, तो उस टाइम क्या परिस्थिति। लेकिन आपको क्या लगता नहीं है, मैं आपके पत्रकार बंधुओं से पूछती हूँ, आप हमसे प्रश्न, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी विश्व की शक्तियाँ, अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, फ्रांस, जर्मनी जैसे, जिनकी जीडीपी को क्या ले लो, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से तहस नहस हुई, और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को बचा के जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे लाया, क्या वो उनको साधुवाद देने का कारण नहीं है? मुझे लगता है कि जो परिस्थितियाँ आई थी उसमें के साथ साथ मुझे लगता है कि फिर हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। मैम, प्रधानमंत्री का जिक्र आया, आप वर्ष 1998 में जब प्रधानमंत्री यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, आप उनकी टीम में काम कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ये एक ऐसा काम जो आप अपने जहन में लेकर चली हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर जो है वो बड़ा काम करने वाली क्या है? प्रधानमंत्री जी ने हमने सीखा है कि हमें राजनीति में चाहे कितने ऊंचे पद पर रहे, लेकिन हमें अपना धरातल नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए निरंतर काम करना है, काम करना है, काम करना है। और वही एक मंत्र मैंने जिंदगी में उनसे लिया है। मैं निरंतर काम करती हूँ। अभी मैं सरकार में भी हूँ, मैं मतलब राज्यसभा की सांसद हूँ, लेकिन संगठन में भी काम कर रही हूँ। तो मैंने जो संगठन के रूप में जो जिम्मेदारियाँ उसको भी निभा रही हूँ, सरकार के रूप में भी, मैं राज्यसभा के सांसद के रूप में मेरी जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी मुद्दे केंद्र में उठाने के होंगे, तो उनको मैं बड़े जोर शोर से उठाऊंगी, प्रदेश के हित के जो भी मुद्दे। विजन और कोई एक काम? विजन, मेरा विजन जो है, क्योंकि विजन तो सरकार के साथ चलता है, हम तो मुद्दे उठा सकते हैं राज्यसभा में। सांसद के रूप में मैं अपने सांसद निधि से जो भी प्रदेश के विकास के लिए मेरी तरफ से सहयोग है उसको कर सकती हूँ। लेकिन मेरा अगर विजन है हिमाचल के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि तो हिमाचल के रोड्स की स्थिति अच्छी हो, और साथ में यहाँ एयरवेज जो मुद्दा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार उठा रहे हैं कि एयरवेज सुदृढ़ होने चाहिए हमारे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि दोनों अगर सुदृढ़ होंगे तो मुझे लगता है टूरिज़्म हमारी बैकबोन है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए मैं बहुत काम करूँगी।